आज से ही न्यू एक्साइज पॉलिसी जो 2020 और 21 के लिए है वो लागू की है। इसमें पब्लिक की डिमांड के ऊपर जो फीडबैक आ रहा था कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 50% एनहांस की गई थी कोरोना के पीरियड के टाइम में, जिसको लोग कॉमनली कोरोना टैक्स बोलते थे, वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया है, उसको विड्रा किया है। तो आज से लेके 50% जो रेट था कोरोना की वजह से जो टैक्स लगा था वो कम हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी और लिक्वर यहाँ मैन्युफैक्चर होकर जो आउटसाइड स्टेट जाती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था पिछले साल। तो आज पहली बार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बॉटलिंग फ़ी, जैसे मैन्युफैक्चर होगी बॉटलिंग होगी तो बॉटलिंग के ऊपर 10 रुपये पर बॉटल जो है वो बॉटलिंग फ़ी लगाई है। अगर कोई फ्रेंचाइज़ है किसी के पास तो उसको 12 रुपये पर बॉटल के हिसाब से ड्यूटी लगाई है। इसी तरीके से वो बियर के ऊपर भी 10 और 12 रुपये के हिसाब से ही लीटर के हिसाब से इस पर ड्यूटी इम्पोज की गई है। एक अच्छी बात जो इस बार फिर दोबारा हुई है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की जो कैंटीन्स थी, हमारे पास कम से कम 600 के करीब यूनिट कैंटीन्स हैं जो आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लिक्वर सप्लाई करते हैं। वो लोग अपना 80% जो है जो कंसाइनमेंट है जनरली वो बाहर से लाते हैं, बाहर की स्टेट से लाते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी के ब्रांड्स यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं स्टेट में। तो जब भी वो हमारी स्टेट यूटी में वो एंटर करता था तो उनको कंसेशन जो है वो पिछली पॉलिसी में नहीं थी और रेट्स जो थे उनको महंगे थे कैंटीन्स में। उनके सीनियर ऑफिसर्स वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को माना है और 25% कंसेशन इंपोर्ट के ऊपर भी और एडिशनल ड्यूटी के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी आर्मी को जो है वो छूट दी गई है। तो अब आर्मी कैंटीन्स में लिक्वर जो होगा वो सस्ते दामों पे जवानों को और उनके ऑफिसर्स को मिलेगा। पहली बार आज इसमें रिजर्वेशन जो है 12% रिजर्वेशन दी है, जिसमें 6 कैटेगरीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC, इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस और वो जो इकनॉमिकली क्लास जो वीकर क्लास है उसको लेके 6 कैटेगरीज़ हैं। उनको 2% के हिसाब से 12% टोटल जो है कंसेशन जो ये जो रिजर्वेशन जो है वो फैसला किया है। जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ टूरिस्ट हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके एरिया में कुछ अगर अनएम्प्लॉयड लोग ये अगर बार्स खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उनकी कंसेशन के लिए उनको इनकरेज करने के लिए, अगर हम 7 लाख रुपए रूटीन में लेते थे वन टाइम फ़ी, तो गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख रखा है, 2 लाख की छूट दी है। इसके अलावा अगर साल में अगर 1.5 लाख रुपए लेते थे उनसे फ़ीस बार की, तो ऐसे डेस्टिनेशंस के ऊपर जो कोई बार खोलेगा ताकि टूरिस्ट वहाँ जाएं, ये फैसिलिटी वहाँ क्रिएट हो, लोगों को फैसिलिटी मिले और इसमें आधे रेट के ऊपर से 1.5 लाख के बजाय 75,000 ही उनको देना पड़ेगा। हाई ब्रांड्स भी यहाँ अवेलेबल हों यूटी के एरिया में और उनको एनकरेज करने के लिए जो फ़ी रहेगी वो 40% होती है आम, लेकिन ऐसे इन ब्रांड्स के ऊपर 20% ही ली जाएगी ताकि वो शुरू हो जाए, यहाँ नए ब्रांड्स भी और हाई ब्रांड्स भी आना स्टेट में, यहाँ यूटी में आना शुरू हो जाए। तो लाइसेंस फ़ी भी हर लाइसेंस से इस बार ली जाएगी, पहले नहीं होता था। हर लाइसेंस फ़ी जो होगी, जैसे अगर कोई डिस्टिलरी वाला से 8 लाख देता था तो 8 लाख डिस्टिलरी वाले से हम लेते थे, लेकिन हम बाद में गवर्नमेंट ये देखेगी अगर इसकी डिस्टिलेशन ज़्यादा हो गई और इनकम आना शुरू हो गई तो सब्सिक्वेंट उस पर इंक्रीज़ होगा, फिर 8 के बजाय वो 12 लाख होगा। इसी तरीके से शुरू में अगर जो आपका वेंड है रिटेल वाला, अगर उसका 2 लाख लेंगे, अगर उसने एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर दी सेल की तो 2 के बजाय फिर हम 4 लाख करेंगे उसका। ये भी एक